आज हम कुछ ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, उनके मैकेनिज़म्स को पढ़ेंगे। ये जो भी रिएक्शंस आपको यहाँ बताई जाएंगी ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस होंगी। तो इसी सीरीज़ में हम सबसे पहले बात करते हैं आज गटरमैन कोच अभिक्रिया की। तो गटरमैन कोच क्या है? ये दोनों अलग अलग वैज्ञानिक हैं। गटरमैन और अर्नोल्ड कोच दोनों ने इस विधि का निर्माण किया है। तो इस विधि में हम किसका निर्माण करते हैं? बेंजल्डिहाइड का। ये जो गटरमैन कोच अभिक्रिया है, इस विधि में जो यौगिक बनाया जाता है उसका नाम है बेंजल्डिहाइड और उसका औद्योगिक निर्माण किया जाता है। औद्योगिक निर्माण का मतलब बड़े स्केल पर उसका प्रोडक्शन होता है। तो इस विधि में हम करते क्या हैं कि इस विधि में बेंजीन की अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा शुष्क एनहाइड्रस AlCl3 CuCl के साथ कराई जाती है। और यह विधि एक इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि यह जो है एक इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो आइए देखते हैं इसको किस तरीके से ये अभिक्रिया होती है। ये हमारा इसमें बेंजीन हो गया, बेंजीन है, इसकी अभिक्रिया कराई जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl और यहाँ पर लिया जाता है AlCl3 या CuCl। तो जो उत्पाद यहाँ तैयार होता है हमारा, वो उत्पाद हमें प्राप्त होता है बेंजल्डिहाइड यानी CHO। ये हो गया आपका बेंजल्डिहाइड HYD, बेंजल्डिहाइड। ये सिंपल रिएक्शन है, लेकिन अब इस रिएक्शन में ये CHO यहाँ पर कैसे आया इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। ये अभिक्रिया जो है बेंजीन का फॉर्माइलेशन भी होता है। फॉर्माइलेशन यानी इस अभिक्रिया के अंतर्गत हम इसको इस तरीके से समझते हैं कि इसमें होता क्या है। इस अभिक्रिया में अगर मैं पहले स्टेप की बात करूं इसके, तो फर्स्ट स्टेप में इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl जुड़ते हैं और यहाँ पर हमारे पास एक उत्पाद बनता है जो है HCOCl। इसका नाम होता है फॉर्माइल क्लोराइड। ये इसका मैकेनिज़्म है। यानी अगर ये रिएक्शन आती है तो इतना हमको लिखना होता है बोर्ड में, लेकिन ये CHO यहाँ पर कैसे जुड़ा इस पर भी हम थोड़ा सा जिसको जानकारी रख लेते हैं। तो पहले स्टेप में ये दोनों रिएक्शन करते हैं और दूसरे स्टेप में क्या होता है कि ये जो हमारा है HC⋅O और Cl, ये रिएक्शन करता है किसके साथ? AlCl3 के साथ। अब जो ये AlCl3 है ये एक लेविस एसिड है, ये एक लेविस एसिड है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो यहाँ से ये क्या करता है, इस तरीके से इसमें Cl जो है ये बॉन्ड टूटता है और हमारे पास बनता है HC⋅O। इस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चले गए और प्लस बन जाता है यहाँ पे Cl नेगेटिव चार्ज और वो इसके साथ जाके जुड़ जाता है। तो हमारे पास जो यहाँ पर बनता है वो बनता है AlCl4, वो इसके साथ जुड़ जाता है इस तरीके से। अब इसका नाम हो गया, ये एक इलेक्ट्रोफिल हो गया, ये एक इलेक्ट्रोफिल हो गया और ये क्या हो गया इसका, ये एक न्यूक्लियोफाइल हो गया। ये एक इलेक्ट्रोफाइल हो गया, एक न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब इसके बाद क्या है कि अगले स्टेप में हमारे पास बेंजीन रिंग जो है इस पे जुड़ेगी। अब हमारे पास ये हो गया बेंजीन, इस पर ये इलेक्ट्रोफाइल आ गया, यहाँ पर एक H होता है और ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसकी तरफ को आएंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास बनेगा इस तरीके से कंपाउंड। यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पे रहेगा आपका H और यहाँ पे C⋅O और ये H हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस बिंदु पर।
ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर एक रेजोनेंस की प्रक्रिया होगी, एक अनुनाद की प्रक्रिया होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो हमारे पास इस तरीके से बन जाएगा यौगिक, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ ये यौगिक आपके H और C डबल बॉन्ड O और H यहाँ पर हैं ही ये मौजूद, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा अब, और यहाँ ये डबल बॉन्ड पहले से मौजूद है। फिर क्या होगा, यहीं पर ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा आपका, तो हमको प्राप्त होगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये जो है हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन होता है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जहाँ इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर H हो गया और यहाँ पे आ गया आपका C डबल बॉन्ड O और ये H। अब क्या होगा कि ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर चले गए ऐसे करके, है ना। तो ये एक पूरी स्टेप बन गई इस तरीके से। अच्छा चलिए अभी देखते हैं, अब हम अगला स्टेप देखते हैं इसमें। चलिए अगले स्टेप में ये वाली प्रोसेस अगले स्टेप में होगी, यानी ये तीसरा प्रोसेस था हमारा इसमें, और अब हम चौथे स्टेप की बात करते हैं। तो चौथे स्टेप में हमारे पास कुछ इस तरह का, इसको हम ले लेते हैं प्लस ये इस तरीके से, और यहाँ पे H और ये C डबल बॉन्ड O और H। अब इसके संपर्क में आएगा AlCl4, इसके संपर्क में आएगा AlCl4 नेगेटिव, जो कि न्यूक्लियोफाइल है। अब होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से यहाँ को चले गए आपके, H यहाँ से निकल गया, ठीक हो गया। जब यहाँ से H निकला तो एक कंपाउंड तो हमारे पास ये बन गया इस तरीके से, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, सॉरी चलिए कट कर दीजिए इसको, यानी हमारे पास यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना, यहाँ मौजूद था, और यहाँ पे हमारे पास ये C डबल बॉन्ड O H हो गया, प्लस साथ में क्या बन गया इसमें, साथ में यहाँ से H निकला, यहाँ से Cl निकला, तो हमारे पास यहाँ पे AlCl3 निकल गया और प्लस निकल गया HCl। ये हमारे पास पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पे हो गया, ये पूरा प्रोसेस हमारे पास हो गया, और ये बन गया हमारे पास बेंजल्डिहाइड। तो हमें ये भी जानना ज़रूरी होता है कि ये बना कैसे, इसको बोलते हैं मैकेनिज़्म, इसको बोलते हैं क्रियाविधि। इस तरीके से ये एक इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें जो ये यहाँ पर से हाइड्रोजन को जो प्रतिस्थापित किया गया है, इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया है किसने, एक इलेक्ट्रोफिल ने, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अब हम बात करते हैं इटार्ड अभिक्रिया की। जब टॉल्यून की अभिक्रिया क्रोमिल क्लोराइड, फॉर्मूला भी लिखा हुआ है CrO2Cl2 के साथ CS2 क्या रहेगा, विलायक रहेगा, या फिर CCl4 एक विलायक रहेगा, की उपस्थिति में कराई जाती है, तो फिर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ये भी एक बेंजल्डिहाइड बनाने की एक विधि है। तो इस रिएक्शन को कैसे करते हैं देखते हैं। ये हमारे पास होता है टॉल्यून CS3 टॉल्यून, इस पर अभिक्रिया करानी है किसकी, क्रोमिल क्लोराइड की, यानी CrO2Cl2, और क्या चाहिए आपको, CS2 कार्बन डाई सल्फाइड, ये एक लिक्विड होता है ना। अब यहाँ पर जो उत्पाद बनता है हमारे पास वो इस तरीके से बनता है, एक इंटरमीडिएट बनता है, इसमें बीच में एक उत्पाद बनता है। वो किस तरीके से बनता है, यहाँ पे C और इधर H, और इसके 2 H यहाँ से चले जाते हैं, और इसके साथ हमारे पास जुड़ता है इस तरीके से OCr, इस तरीके से OH और Cl2। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से जुड़ेगा OCr OH Cl2। ये बीच में एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसको इस तरीके से हम दिखा सकते हैं कॉम्प्लेक्स को। और इसके बाद जब हम इसका जल अपघटन करते हैं H+, ये एक इसका यहाँ पर से जल अपघटन जब किया जाता है तो हमारे पास उत्पाद बनता है इस तरीके से
बेंजल्डिहाइड, CHO, और प्लस हमारे पास इसमें बनता है CrOH का होल ट्वाइस Cl2। ये हमारे पास उत्पाद बनता है। तो मेन उत्पाद हमारा जो यहाँ पर प्राप्त हुआ हमें, वो प्राप्त हुआ बेंजल्डिहाइड। यहाँ पर हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त हुआ। तो देखिए अब ये जुड़ता कैसे है इसको देख लेते हैं, इसकी मैकेनिज्म को भी यहाँ से समझ लेते हैं, देखते हैं किस तरीके से ये होता है। ये हमारे पास देखेंगे, जैसे ये हमारे पास टोल्यून है, C, इस पर एक H यहाँ है, 2 H हमारे पास ये है, प्लस इस पर जो क्रोमिल क्लोराइड है उसका फॉर्मूला होता है इस तरीके से, Cr डबल बॉन्ड है ना, और इसके बाद यहाँ पे Cl हो गया, दूसरा Cl ये हो गया, प्लस इसके साथ एक और इसी तरीके से जुड़ेगा Cr डबल बॉन्ड O और Cl, यानी यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स, 2 अणु इसके लेते हैं। तो अब क्या होता है कि ये वाला जो आपका यहाँ से ये वाला जो है, ये वाला इस तरीके से होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ को शिफ्ट हो गए और यहाँ से इसके साथ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए और ये जो है आ करके इसके साथ जुड़ जाएगा यहाँ इस तरीके से, और इस पर भी इलेक्ट्रॉन ऐसे ही शिफ्ट होंगे। दूसरा ये वाला जो OH है, जब इस पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो ये वाला OH आपका इस पे जाके जुड़ेगा, ये ऐसा हो जाएगा। तो जब ये वाली स्थिति आएगी तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों इस पर जाके जुड़ जाएंगे। अब कैसी स्थिति होगी अब देखेंगे आगे। तो हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पर ये रिंग रहेगी, रिंग के अंदर बॉन्ड ऐसे ही रहेंगे और यहाँ पर ये हमारा C रहेगा और C पर ये H ऐसे ही रहेगा, ये वाला H, और यहाँ से जहाँ H था वहाँ पर अब आ जाएगा O ये वाला, फिर आ जाएगा Cr, अब इस पर आया ये वाला H जुड़ गया तो OH आ गया, ठीक है, और ये 2 Cl2 ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। इसी तरह से इस पर भी होगा कि ये जो इस पर O, कौन सा वाला O, ये वाला O सिंगल बॉन्ड हो गया, माइनस इसके साथ जुड़ गया H की जगह पर और H जाके जुड़ गया यहाँ पे, तो O आया, O के बाद फिर मेरे पास Cr आया, ठीक है, Cr आया ना, और इसके साथ क्या आया OH, फिर आ गया Cl2। फिर से देखेंगे कि जैसे इसके बॉन्ड इस तरफ को, इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट हुए, यहाँ से ये निकला, यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज हो गया इस पर, ये H आकर के इस पे जाके जुड़ गया, तो ये तो बन गया OH यहाँ पे ऐसे करके, और ये वाला O जुड़ गया इसके साथ C के साथ ऐसे करके, ठीक है। पहले इस वाले में कह लीजिए, इस वाले में क्या हुआ, इस वाले में भी ठीक उसी तरह से हुआ, ये वाला H जो है जा करके इस पे जाके जुड़ गया और ये वाला O जो है इस पे जाके जुड़ गया, है ना। तो यहाँ पर OH हो गया, Cl2 हो गया, केवल क्या आया O अब वहीं रहा लेकिन OH और Cl2 आ गए। अब इसके बाद जब इसमें ये प्रक्रिया हुई, इसके बाद क्या हुआ कि इसमें फिर जो है HOH मिलाया गया, H प्लस OH माइनस, यानी जल अपघटन, वाटर इसके अंदर डाल दिया। अब इसमें भी फिर क्या हुआ कि इसके अंदर दोबारा जो प्रक्रिया हुई वो प्रक्रिया किस प्रकार से हुई, ये देखते हैं इसको। इसमें जो प्रक्रिया हो गई यहाँ पर, यहाँ क्या हुआ कि ये वाला जो है वो इधर इसमें शिफ्ट हुआ इस तरीके से, ठीक है। इसके बीच में भी बॉन्ड है, यहाँ पर एक बॉन्ड है इस तरीके से, इनके बीच में एक बॉन्ड है ना, ये वाला इस तरीके से शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ शिफ्ट होगा ऐसे करके, ये टूट गया आपका पूरा का पूरा, ठीक है। जब ये वाला बॉन्ड टूट करके यहाँ पर आया तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है, और जब ये वाला बॉन्ड टूट करके यहाँ पे आया तो ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है, ये नेगेटिव हुआ। अब ये वाला जो H है ये जाके जुड़ गया इसके साथ और ये OH जो है नेगेटिव था ये जाके जुड़ गया किसके साथ, इसके साथ, ये जो है इसके साथ जुड़ेगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, जो माइनस यहाँ से निकला वो निकला हमारे पास क्या, CrOH का
होल ट्वाइस, क्योंकि OH तो पहले से ही है। यहाँ जब ये H यहाँ पे जा रहा है तो OH हो रहा है, जब यहाँ जा रहा है तो भी OH हो रहा है, क्योंकि ये O तो इसके अंदर चला गया, तो ये हो गया OH का होल ट्वाइस Cl2। मतलब ये कितने निकल गए, 2 निकल गए। एक ये वाला निकला, एक ये वाला निकला, माइनस CrOH का होल ट्वाइस Cl2, ये 2 निकल गए। और बचा क्या हमारे पास, केवल क्या बचा, रिंग बची। केवल हमारे पास रिंग बची इस तरीके से। और यहाँ पे बचा हमारे पास, क्या बचा है देखो, यहाँ ऊपर में देखेंगे हमारे पास क्या बचा, यहाँ से डबल बॉन्ड हुआ यानी C, यहाँ पे हमारे पास H बचा, और ये डबल बॉन्ड हो गया क्योंकि यहाँ से मुड़ा, ये डबल बॉन्ड हो गया। और साथ में क्या निकला, प्लस कर सकते हैं हम यहाँ पर, प्लस 2CrOH का होल ट्वाइस और Cl2, ये दोनों जो है यहाँ हमने लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या निकल गया, बेंजल्डिहाइड। तो ये जो है 2 रिएक्शंस हमारी हो गई।